हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग। फन एंड फैमिली ब्लॉग में आज हम करने जा रहे हैं श्रावण महात्म्य के 16वें अध्याय का अध्ययन। 15वें अध्याय के ऊपर वीडियो बन चुकी है, अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जानिए और देखिए किस प्रकार से सुपोदन नामक व्रत की महिमा के बारे में, जिसमें हमने कथा सुनी थी कि एक मरे हुए राजकुमार को एक 10 वर्षीय बालिका ने जिसके साथ उसका विवाह हुआ था, उसने एक उस सुपोधा नामक व्रत की महिमा से उसे पुनः जीवित कर दिया था। 14वें अध्याय के अंदर हमने नागपंचमी व्रत के बारे में जाना था, जिसमें हमने जाना था कि जिन लोगों को सर्प का किसी प्रकार से भय रहता है वो नागपंचमी व्रत के द्वारा उस भय से मुक्ति पा सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं 16वां अध्याय, जिसमें हम जानेंगे शीतला सप्तमी व्रत के बारे में। भगवान शिव शंकर माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं हम आज का 16वां अध्याय। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत की कथा सुनाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन व्रत करे। पहले दीवार पर बावली अंकित करके बाद में उसे अशरीरी संगिक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता अंकित करे। 2 लड़कों के साथ पुरुष त्रय संगित नारी, एक घोड़ा, बैल, नरवाहन सहित पालकी अंकित करे। 16 उपचार द्वारा जल देवी की अर्चना कर ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पित करें। इस प्रकार से नैवेद्य पदार्थों को वामन ब्राह्मणों को देना चाहिए और 7 वर्ष तक व्रत करके प्रति वर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन कराकर उद्यापन करना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमाएं रखकर पहले दिन अपने लड़के के साथ उन प्रतिमाओं का भक्ति पूर्वक अर्चन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल ग्रह होम सहित चरु होम करना चाहिए। जिन लोगों ने पहले कभी इसको किया था उन लोगों को जो फल मिला था, अब मैं उसके संबंध में तुम्हें बतलाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। राष्ट्र देश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें एक धार्मिक विचारों वाला धनी रहता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में एक बावली खुदवाई। उसमें जाने के लिए बहुत सा धन व्यय करके पशुओं के उतरने के लिए तथा प्यासे यात्रियों के जलपानार्थ कीमती पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई, जो कि टिकाऊ भी थी और मजबूत भी थी। थके मांदे पथिकों के लिए उसने बावली के साथ एक बहुत बड़ा बगीचा भी लगवाया। मगर हुआ यह है कि उस बावली में एक बूंद भी पानी नहीं मिला। धनी ने दुखी होकर कहा, मेरा धन भी व्यर्थ गया और परिश्रम भी निष्फल गया। वह इन विचारों से ग्रस्त रात को उसी बावली के पास सो गया। रात को स्वप्न में जल देवों ने आकर कहा, हे धनद, हमसे तुम जल निकालने का उपाय सुनो। यदि तुम हमें हमारे निमित्त अपने पौत्र की सादर बलि दे दो तो यह बावली उसी समय जल से भर जाएगी। धनिक यह स्वप्न देखकर अपने घर आया और उसने अपने धर्म में तत्पर पुत्र द्रविड़ से अपना स्वप्न का सारा हाल कहा। पुत्र ने स्वप्न की सारी बात सुनकर धनद से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता है। इसके अलावा यह धर्म का काम है, इसमें भला सोचने की क्या बात है। वास्तव में धर्म तो स्थायी है और यह पुत्र आदि सब नाशवान है। अल्प मूल्य में से किसी बड़ी वस्तु की प्राप्ति के लिए एक कठिन कार्य है। मेरे शीतांशु तथा चंडांशु 2 लड़के हैं। आप बिना किसी सोच विचार के मेरे बड़े लड़के शीतांशु की बलि दे दीजिए। लेकिन पिताजी, यह मामला आप स्त्रियों से गुप्त रखिएगा। गुप्त इसलिए कि मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है और प्रसव का समय निकट है। वह अपने मायके जाने वाली है और उसके साथ मेरा छोटा लड़का भी जाएगा। उसके जाने के बाद यह काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। धनत ने पुत्र की बात सुनकर कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो और चूंकि तुम मेरे लड़के हो इसलिए मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलावा आ गया और वह अपने मायके जाने के लिए तैयारियां करने लगी। तभी द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा, यह बड़ा लड़का यहाँ मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तुम्हारे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने पति के आदेशानुसार अपने बड़े लड़के को तो अपने पति के पास छोड़ दिया और छोटे लड़के को साथ लेकर अपने मायके को रवाना हो गई। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर शीतांशु को तेल मलकर भली भांति स्नान कराया, कीमती कपड़ों तथा बहुमूल्य रत्नों से सजाया। जब वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा का दिन आया तो उन दोनों ने उस बावली के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो।
बस बलि देने की देर थी कि बावली अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों पिता पुत्र बावली के सुधा तुल्य जल से प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र के नाश से दुखी होकर अपने घर को वापस लौट आए। उधर मायके में सुशीला के यहाँ तीसरा लड़का पैदा हो गया। अब जब तीसरा लड़का 3 मास का हो गया तो वह अपने ससुराल वापस लौटी। मार्ग में जब वह उस बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर चकित रह गई। उसने प्रसन्न चित्त उसमें स्नान करके कहा, मेरे ससुर का उद्यान तथा धन का व्यय यथोचित सफल हुआ। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने स्नान करके शीतला का शुभ व्रत करके वहीं पर ही दही चावल मंगाकर स्वादिष्ट पाक बनाया। जल देवता का अर्चन करके दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वामन ब्राह्मणों को दिया। अपने साथ वालों के सहित आप भी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब सुशीला अपने दोनों लड़कों के साथ बावली से घर की ओर चली तो जल देवता आपस में कहने लगे कि इसका मरा हुआ लड़का इसको वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने हमारे बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का मृत पुत्र जल से बाहर निकाला और उसे विदा कर दिया। अब लड़का पालकी के पीछे माता जी कहता हुआ दौड़ा। अपने लड़के की आवाज सुनकर सुशीला ने पीछे मुड़कर देखा। वह उसको देखकर चकित रह गई और उसको गोद में बिठाकर उसका सिर सूंघने लगी, लेकिन उस लड़के से कुछ नहीं पूछा। सोचा यदि इससे कुछ पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह सोचने लगे, इसने जो बहुमूल्य गहने पहने रखे हैं, यदि इसे चोर ले जाते तो, अगर इसको घर में से पिशाच पकड़ कर लाए होते तो वह भला इसे कैसे छोड़ते, और इसकी जुदाई के कारण घर वालों का न जाने क्या हाल हुआ होगा। बस इसी प्रकार सोचते सोचते उसका घर आ गया। उसके आने का समाचार सुनकर पिता और पुत्र दोनों सोचने लगे कि सुशीला अब हमें क्या कहेगी और हम उसे क्या उत्तर देंगे। इसी बीच में से अपने तीनों लड़कों सहित सुशीला मकान के भीतर पहुंच गई। श्वशुर तथा पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर आश्चर्यचकित होकर तथा उसके साथ ही प्रसन्न होकर उससे पूछा, हे सुभद्रे, तुमने किस पुण्य व्रत को किया था? हे भामिनी, निश्चय ही तुम पुण्य व्रता हो। इस शीतांशु को मरे हुए आज 2 मास हो चुके हैं। तुमने इसे दोबारा कैसे प्राप्त किया? तथा बावली भी जल से पूर्ण हो गई है। जाते समय तुम यहाँ से 1 पुत्र ले गई थी और आती बार 3 पुत्रों के साथ तुम यहाँ आई हो। शुभ्रे, वंश का तुमने उद्धार किया है। हे शुभानने, मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं। इस प्रकार उसके श्वशुर ने प्रशंसा की और पति ने प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। सास ने भी उसकी स्तुति की। उसने प्रसन्न होकर कहा, यह सब सुमार्ग का पुण्य फल है। वह इस संसार में मनोभिलषित भोग भोग कर परमानंदित हुए। हे तात, तुमसे मैंने यह शीतला सप्तमी का व्रत कहा है। इसमें दही चावल, ठंडा शीतल ककड़ी फल, बावली जल तथा शीतला देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तापत्रय से मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा आज का 16वां अध्याय संपन्न हुआ, जिसमें हमने जाना शीतला सप्तमी व्रत के महात्म्य के बारे में। 17वें अध्याय में हमें क्या नया कुछ जानने को मिलेगा, आप इंतज़ार कीजिए और आप देखिए कि हमें अगली नई कथा में क्या कुछ जानने को मिलता है।